गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है। गुरु गीता परम दिव्य शास्त्र है। इसका अर्थ एवं इसके शब्द दोनों ही दिव्य हैं। इसके अर्थ में परम गंभीर एवं गूढ़ तत्व ज्ञान की झांकी है। आध्यात्मिक साधना के शिखर अनुभवों की झलक है। इतना ही नहीं, गुरु गीता के अर्थ में ज्ञान, कर्म व भक्ति तथा हठ एवं राज योग की दुर्लभ साधनाएं प्रकाशित होती हैं। इनमें से किसी एक साधना विधि का साधन करने वाला आध्यात्मिक जीवन की दुर्लभतर एवं दुर्लभतम विभूतियों को पा सकता है। ऐसा कहने का आधार लेखकीय कल्पना नहीं, वरन शास्त्रों व संत जीवन चरित का स्वाध्याय व अध्यात्म पुरुषों के सत्संग का अनुभव है। यह सत्य इतना प्रामाणिक है जिसे कोई साधक अपने स्वयं के अनुभव में बदल सकता है। कतिपय भाग्यशाली ऐसा कर भी रहे हैं। अर्थ जितनी ही दिव्यता गुरु गीता के शब्दों और अक्षरों में है, हालांकि यह सत्य बुद्धि एवं सभी तर्कों से परे है। सच तो यही है कि गुरु गीता के अक्षरों व शब्दों के महत्व को जानना, समझना इसके अर्थ को समझने से ज्यादा दुष्कर व दुरूह है, क्योंकि अर्थ में तो तर्क, दर्शन एवं ज्ञान का संयोजन है। इसे बुद्धि एवं अंतर प्रज्ञा से जाना जा सकता है, परंतु अक्षरों व शब्दों के संयोजन में छुपी हुई दिव्यता को पहचानना केवल श्रद्धा सिक्त हृदय से ही संभव है। इसी बलबूते पर गुरु गीता की यह मांत्रिक सामर्थ्य प्रकट होती है। गुरु गीता का संपूर्ण ग्रंथ अपने आप में मंत्र शास्त्र है। इसके कई दुर्लभ प्रयोग हैं जो अलग अलग ढंग से सिद्ध एवं संपन्न किए जाते हैं। इस क्रम में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसे जानने वाले भी विरल एवं दुर्लभ हैं। साधकों एवं सिद्धों के समुदाय में विरल जन ही ऐसे हैं जो मंत्रमयी गुरु गीता के मंत्रों का प्रयोग करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालांकि गुरु गीता में इसके पर्याप्त संकेत मिलते हैं। गुरु गीता के पिछले क्रम में भी कुछ ऐसे ही गूढ़ निर्देशों की चर्चा की गई है। इसमें भगवान सदाशिव ने जगन माता भवानी को बताया है कि हे देवी, गुरु गीता द्वारा उपदेशित मार्ग ही मुक्तिदायक है। लेकिन इन सभी साधनाओं का उपयोग साधक को लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन महत्वपूर्ण, दुर्लभ एवं गोपनीय साधनाओं का उपयोग सांसारिक कामों के लिए करते हैं, उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपनी निष्कामता के साथ इन साधनाओं का उपयोग करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। इस परम रहस्यमयी गुरु कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बा से कहते हैं, इदम तु भक्ति भावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यम तत्सर्वं सफलं भवेत्। गुरु गीतात्मकं देवी शुद्ध तत्वं मयोदितं भव व्याधि विनाशार्थं स्वयमेव जपेत सदा। गुरु गीता शरैकं तु मंत्र राजमिमं जपेत। अन्ये च विविधा मंत्राः कलां नारहन्ति षोडशीम्। अनंत फलमा प्रोक्ति गुरु गीता जपेन तु सर्व पाप प्रशमनम सर्व दारिद्र्य नाशनम। गुरु गीता का भक्ति पूर्वक पठन, श्रवण एवं इसका लेखन तथा दूसरों को इसे देने से सर्व सुफल प्राप्त होते हैं। प्रभु कहते हैं, हे देवी, गुरु गीता रूपी इस शुद्ध तत्व को मैंने आपके सामने कहा है। इसका विधि पूर्वक जप सभी सांसारिक कठिनाइयों का विनाश करने वाला है। गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है। अन्य सभी मंत्र मिलकर भी इसकी 16वीं कला भी
नहीं हैं। इस गुरु गीता की मंत्र माला के जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसे करने से उसके सभी पापों का एवं सभी तरह की दरिद्रता का विनाश होता है। भगवान शिव के इस कथन में गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का संकेत है। इसमें इसके पाठ के महत्व का वर्णन है। जिस तरह से श्रीमद् भगवत गीता स्वयं योगेश्वर कृष्ण के मुखारविंद से उपदेशित होने के कारण सर्वशास्त्रमयी है, उसी तरह गुरु गीता सभी योगियों के परम आराध्य योगीश्वर भगवान शिव के श्रीमुख से उच्चरित एवं उपदेशित है। एक अर्थ में इसका महत्व श्रीमद् भगवत गीता से भी बढ़कर है और वह इस तरह कि श्रीमद् भगवत गीता के श्रोता के रूप में अर्जुन हैं, जो कि मोहग्रस्त एवं की कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में इसे सुनना प्रारंभ करते हैं, जबकि गुरु गीता की श्रोता भगवती आदि शक्ति जगदम्बा स्वयं है, जो कि संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करती हैं, जिनकी चित्त शक्ति से ही यह सृष्टि चेतना एवं शक्ति प्राप्त करती है। गुरु गीता के उपदेष्टा के रूप में स्वयं परात्पर महेश्वर, जिनसे सारे शास्त्र एवं योग मार्गों का उद्गम हुआ है, और श्रोता के रूप में स्वयं भगवती जगत जननी, जिनकी गोद में समूची सृष्टि आश्रय पाती है, इनके संवाद के रूप में उदय हुई गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का यथार्थ विवरण दे पाना किसी भी साधक सिद्ध के वश की बात नहीं है। हाँ, ऐसे महान साधकों की अनुभूतियों के विवरण एवं वर्णन पढ़कर रोमांचित, गदगद, पुलकित एवं प्रेरित हुआ जा सकता है। ऐसी ही प्रेरक एवं अनुभूतिपूर्ण कथा खाकी बाबा की है। खाकी बाबा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विख्यात संत हुए हैं। इनकी योग विभूतियों की अनेक कथाएं अभी भी पूर्वांचल के गांवों में बड़ी श्रद्धा से कही सुनी जाती है। खाकी बाबा का अधिकांश समय कुसुमी के जंगल में बीता। हाँ, अपने अंतिम समय में वह अवश्य चित्रकूट चले गए। खाकी बाबा के अनेक कृपा पात्रों में मुस्लिम संत सैयद रोशन अली शाह एवं उनके शिष्य सिराज उद्दीन का विशेष नाम आता है। भट्ट मयूर वंशीय मझौली नरेश भी खाकी बाबा के कृपा पात्रों में थे। कहते हैं कि बाबा को आध्यात्मिक पथ पर स्वयं भगवान सदाशिव ने चलाया था। उन्होंने स्वयं ही इन योगी राज को तारक मंत्र की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि बाबा की गहन आध्यात्मिक अभिरुचि थी। बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं लगता था, पर कहाँ जाएं, क्या करें, कोई मार्ग भी तो नहीं था। हार कर उन्होंने श्री दुर्गा सप्तशती का आश्रय लिया। स्वयं भगवती रूपी सप्तशती का आश्रय लेकर माँ को पुकारने लगे। वही माँ जो कण कण में अग जग में है। एक दिन जब वे पाठोपरांत माँ के लिए ध्यान में बैठे तो अद्भुत झलक मिली। उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा के साथ जा रहे हैं। माँ ने प्रभु से कहा, हे दयानिधान, इस बालक का भी कल्याण करें। भगवान शिव ने माँ की इन बातों को अनसुना कर दिया। कई बार के आग्रह के बाद उन्होंने केवल एक बात कही, देवी, यह अभी सत्पात्र नहीं है। अपने को सत्पात्र बनाने के लिए इसे अभी और भी बहुत कुछ करना है। ऐसा करके उन्होंने माँ से कुछ कहा। जो कहा गया वह तो खाकी बाबा नहीं सुन समझ पाए, परंतु उन्हें इतना अवश्य समझ में आया कि माँ उनसे कह रही है कि पुत्र, तुम सदगुरु प्राप्ति के लिए गुरु गीता का आश्रय लो, तुम्हारा सर्वविधि कल्याण होगा। बस खाकी बाबा ने उस दिन से गुरु गीता का प्रातः, मध्याह्न, सायं एवं तुरीय संध्या में
पाठ प्रारंभ कर दिया। ऐसा करते हुए उन्हें वर्षों बीत गए। तब एक दिन तुरीय संध्या के समय यानी कि मध्य रात्रि की साधना के समय ध्यानावस्था में भगवान शिव की झलक फिर मिली। इस बार प्रभु ने उन्हें स्वयं तारक मंत्र का उपदेश दिया। दया निधान ने स्वयं दक्षिणा मूर्ति के रूप में उन्हें शिष्य के रूप में अंगीकार किया। अंतश्चेतना में तारक मंत्र के प्रविष्ट होने के साथ उनकी कुंडलनी का उत्थापन हो गया और अनेक योग विभूतियां स्वयं ही प्रकट हो गई। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।